अद्वितीय अलौकिक अवसर हृदय को आनंद के तरंगों से एक नव्य चेतना जगाने वाला अवसर है। आज सारी सृष्टि को, सकल विश्व को और हर हिंदुस्तानियों को उस देश की रौनक दिखानी है जिसकी रोशनी से, जिसकी दिव्यता से आज अनेक लोग सत्यता की ओर विकासशील हो रहे हैं। आज गर्व केवल जैन संत होने का ही नहीं, गर्व तो यह आर्यावर्त की दिव्य धरा के सदस्य होने का है। धन्यता और गौरव हिंदुस्तान जैसे उच्च राष्ट्र के सदस्य होने का है। यह धन्य धरा के स्नेही हिंदवासियों, आज आंखों से नहीं अंतर से हिंदुस्तान को देखना है। आज लोचन से नहीं लहू से हिंदुस्तान को जानना है। आज नयन से नहीं अध्ययन से सुशिक्षित हिंदुस्तान से सीखना है। आज अक्षर श्रवण से नहीं श्रद्धा से हिंदुस्तान की आर्य संस्कृति को सुनना है। आज चित्त से नहीं चेतना से हिंदुस्तान के संतों से सुवासित होना है। और आज शालीनता से ही नहीं शूरवीरता से हिंद सैनिक जैसा, हिंद सेना जैसा शुरातन चढ़ाना है। जिस देश ने इतना दिया करने उसके गुणगान, जिस देश ने इतना दिया करने उसके गुणगान, हर्ष आनंद से ये अंतर कहता, हर्ष आनंद से ये अंतर कहता, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। आज केवल वक्तव्य नहीं देना है, आज तो गुण कीर्तन और गुण गुंजन करना है। आर्यावर्त की गरिष्ठता का और हिंदुस्तान की वरिष्ठता का तहे दिल से वर्णन करना है। शुरू करते एक सवाल से, एक जिज्ञासा से। हिंदुस्तान का अर्थ क्या? एक सच्चे हिंदू होना किसे कहते हैं? हिंदू का अर्थ कोई जाति नहीं है। हिनस्ति दुष्टान इति हिंदू, जो दुष्टता का संहार करे वह है हिंदू, जो अन्याय का त्याग करे वह है हिंदू, जो दुराचारों को जड़ से दूर कर दे वह है हिंदू, जो एकजुट होकर सर्वजाति, सर्वज्ञाति, सर्वरीति का स्वीकार करे वह है हिंदू, और जो विविध विचारों का विशालता से और उदारता से स्वीकार करे वह हर व्यक्ति हिंदू है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसका इतिहास, जिसकी संस्कृति और जिसकी गौरवशाली वंशावली न केवल उसके निवासियों के लिए ही उत्साहक है, किंतु सारी दुनिया के लिए एक अलौकिक आदर्श है। क्योंकि यहाँ हर विचारों का स्वीकार है, हर रीति रिवाजों का सत्कार है और दुनिया जीवन जीना सीख ले ऐसे सहज संस्कार है, ऐसे सहज संस्कार है। हिंदुस्तान की अद्वितीय दिव्यता उसके गौरवशाली अतीत इतिहास की सहिष्णुता से है, जो इतिहास अटूट शक्ति, अद्वितीय साहस और अजोड़ संघर्ष की कहानी से सजा है। आर्यावर्त ने सैकड़ों सालों तक न केवल असंख्य चुनौतियों का डट के स्वीकार किया, किंतु अनेक अवरोधों को सहिष्णुता से आकार दिया, ध्वंसक संकटों को सहा, संकटों को रोका। यह आर्यावर्त को तोड़ा गया, उसे नष्ट करने की लाखों कोशिशें हुई, किंतु हर वक्त ये आर्यावर्त सीना तान कर दृढ़ शक्तिशाली होकर खड़ा हो गया। अनेक संकट आए,
कई चुनौतियां आई, कई सारे आतंक और आंधियां आई। जिस जिस वक्त हिंदुस्तान संकटग्रस्त हुआ तो यहाँ के लोगों ने न केवल उस संकटों को सहा, न केवल उसे सहा, किंतु आगे होकर वह संकटों को चुनौती दी। वह हर हिंदुस्तानियों ने आतंक के साथ तेज युद्ध किया और ज्यादा शक्तिशाली, शौर्यशाली और सुरक्षित हो गए। यह गिरकर उठने की और सदैव ऊंचे उड़ने की विलक्षणता ही हिंदुस्तान की अद्वितीय दिव्यता है। हिंदुस्तान ना झुका है ना झुकेगा, क्योंकि ये वीरों का देश है। यहाँ हर शिक्षक चाणक्य और हर युवा शिवाजी का अवतार है। जहाँ के शिला, शैल, गिरी और कण कण देवी देवता है। जहाँ की हर सांस सांस सहिष्णुता से संचालित है। जहाँ की धूल संतों की साधना से और सैनिकों की शौर्य से ऊर्जावंत है, उस हिंदुस्तान की आज अवधारणा करनी है। आर्यावर्त की एक एक धड़कन, सांस सांस और कण कण यशस्विता से जयवंत है। आज कृतज्ञता से उसकी कुछ गौरव गाथा गानी है। आर्यावर्त के जोश का और अखंड उत्साह का युग युगों तक अंत नहीं आएगा, क्योंकि आर्यावर्त वह राष्ट्र है जो हर वक्त एक नई कहानी और एक नया आदर्श ज्वलंत इतिहास लिखता है। यह एक असाधारण देश है जिसका इतिहास सोने सा तेजस्वी, जिसका इतिहास सोने सा तेजस्वी और शीला सा अड़िग है। हिंदुस्तान यह वह धरा है जहां ऋषिवरों ने ध्यान अवस्था अर्जित करी। यह वह राष्ट्र है जहां वतन के लिए वीरों ने जीवन त्याग दिया। यह वह धरती है जहां साधारण से साधारण जनता सर्वस्व त्याग का संदेश देती है। यह तो आर्यावर्त है। यहाँ हर वंदनीय तत्वों की आरती और अर्चना होती है। यहाँ हर श्रद्धेय तत्वों का आदर और सत्कार होता है। यहाँ हर आराध्य तत्वों की सेवा और साधना होती है। आर्यावर्त यह वह देश है जहाँ की हर खुशी कोई नए संस्कारों की कहानी का सर्जन करती है, क्योंकि आर्यावर्त वह राष्ट्र है जो शस्त्र से नहीं संस्कारों से चलता है। ऋषिगण जहां ध्यान लगाए, सारी दुनिया को नई दिशा दिखाए। ऐसी है आर्यों की धरती, ऐसी है आर्यों की धरती, जहां की रिद्धि सदैव चढ़ती। सद चिद आनंद की रही ये धरा, सद चिद आनंद की रही ये धरा। है आर्यावर्त ये तो गौरव तेरा, ये गौरव तेरा। हिंदुस्तान यह वह देश है जहां की हवा संस्कार और वेद ध्वनियों से गूंजती है। यहाँ जननी को देवी कहा जाता है, यहाँ जनक को गुरु कहे जाते हैं और यहाँ आगंतुक अतिथि को देव सरीखे कहे जाते हैं। हिंदुस्तान देश ये केवल क्षेत्र का टुकड़ा नहीं, ये तो वीरता का, विनय का, विवेक दृष्टि का, करुणा का और शौर्य का, इंसानियत का गहरा एहसास है। ये तो हिंदुस्तान है जहां एक और किसान हल चलाता है, जहां एक और किसान हल चलाता है तो वहां दूसरी ओर वैज्ञानिक रॉकेट उड़ाता है। आर्यावर्त संघर्षों से हारना नहीं, आर्यावर्त संघर्षों से हारना नहीं, संघर्षों को हराना सिखाता है। आर्यावर्त क्षतिग्रस्त लोगों की, शरणार्थी लोगों की सेवा करना सिखाता है। यह हिंदुस्तान एक सहिष्णु वटवृक्ष है। जिस विशाल वटवृक्ष की संस्कृति तुल्य जड़ें धरातल तक गहरी है, जिस विशाल वटवृक्ष की विविध क्षेत्रीय विकास की शाखाएं विशाल गगन के अंदर विस्तृत है, जो सहिष्णु वटवृक्ष हजारों सालों से संकटों के विक्रांत झंझावातों को झेलता है लेकिन गिरता नहीं। अरे ये तो वटवृक्ष
वृक्ष और अचल निश्चल रहकर आश्रित लोगों को शीतल छांव देता है, शांति का, निश्चिंतता का एक गहरा एहसास कराता है। यह हिंदुस्तान का वटवृक्ष जितना ही विकसित होगा, उसकी संस्कृति की जड़ें उतनी ही गहरी होगी। ऐसे हिंदुस्तान सहिष्णु वटवृक्ष की तरह अडिग और निश्चल है। यह आर्यावर्त आंतरिक चेतना की संशोधनशाला है, जहां दुनिया आधुनिक तंत्र और यंत्रों के संशोधन करने हेतु व्यस्त है। वहां आर्यावर्त के संत ऋषियों ने हजारों सालों से आंतरिक चेतना का संशोधन विकसित कर लिया है। आर्ष ऋषियों ने कई सालों की गहरी साधना से आंतरिक चेतना की खोज चालू कर दी है। आधुनिक विज्ञान की हर सिद्धि इन ऋषियों की साधना की साया केवल है। आधुनिक विज्ञान ये योगी वरों ने अर्जित करी हुई सिद्धियों का उल्लंघन नहीं कर सकता। दूरसंचार, वीडियो कॉल जैसे अत्याधुनिक संशोधन से सुचारू सुविधाएं शक्य हो सकी है, लेकिन इतिहास गवाह है ये सारे संशोधन तो आर्ष ऋषियों ने आंतरिक चेतना की शक्ति से ही सिद्ध कर दिए थे। आर्यावर्त आंतरिक चेतना की संशोधनशाला है। यह हिंदुस्तान एक अनेक रंगी इंद्रधनुष है। जैसे अलग अलग रंग साथ होकर एक इंद्रधनुष की रचना करते हैं। 7 रंग के संग इंद्रधनुष का सौंदर्य अति सुहावना लगता है। जो सौंदर्य हृदय को और आकर्षित करता है, ठीक वैसे ही यह हिंदुस्तान का इंद्रधनुष सारी दुनिया को 7 रंगों से एक अलग ही सौंदर्य निखारता है। वह कौन से 7 रंग? 1, हिंदुस्तान की दार्शनिक विचारधारा। 2, राजनीतिक विचक्षणता। 3, त्योहारों की विविधता। 4, रिवाजों की विलक्षणता, साधना की रीत। 6, राष्ट्र आदर के गीत। और 7वां, निजी इच्छाओं की जीत। यह 7 रंगों से हिंदुस्तान सारी दुनिया को संस्कारों का सौंदर्य दिखाता है। यह हिंदुस्तान 7 रंगों से इंद्रधनुष की तरह शानदार और सुहावना लग रहा है। यह हिंदुस्तान रूढ़िवादी के साथ उन्नतिवादी है, साधनावाद के साथ आधुनिकवाद के विचार करता है। यह हिंदुस्तान का इंद्रधनुष अलग अलग संस्कृतियों का, वाणी के वैविध्यों का अनेक रंग इंद्रधनुष है, जहां हर रंग एकजुट होकर, एकत्रित होकर एक दिव्य कांति की रचना करते हैं। अरे हिंदुस्तान तो अक्षरों से रची गई एक ऐसी कविता है जो केवल लिखी नहीं जा सकती। यह कविता तो युग युगों तक गाई जा सकती है, और यह कविता जो गाता है वह खुद अद्वितीय हो जाता है। आर्यावर्त की धरा आनंददायिनी धरा है, क्योंकि यह धरा करुणा और दया सिंचित धरा है। इस धरती का आनंद ही अनूठा है, जो आनंद संग्रह संचय करने से नहीं, वितरण दान करने से आता है। इस धरती के लोग शौकी होकर नहीं, योगी होकर जीवन का आनंद लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ की करुणा गंगा केवल व्यक्ति तक ही नहीं, सृष्टि के कण कण तक अविरत निर्वाहित होती है। यहाँ के संस्कार अधिकारों से नहीं, कर्तव्यों से आनंद लेने की शिक्षा देते हैं। यहाँ की धरा शत्रु को दंड देने के साथ उसे योग्य आश्रय देने की शिक्षा सिखाती है। आर्यावर्त की धरा आनंददायिनी है। यह हिंदुस्तान सोने की चिड़िया ही नहीं, ये तो ज्ञान का सूरज है। इतिहास गवाह है, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय उस वक्त की अति उच्च ज्ञानशाला थी, जहां विश्व से कई सारे ज्ञानेच्छुक आते थे और अध्ययन निष्णात हो जाते थे। हिंदुस्तान स्वर्ण ज्ञान का तेजस्वी सूर्य है। यह हिंदुस्तान एक जीवंत राष्ट्र शरीर है। हाँ, एक जीवंत राष्ट्र शरीर। संतों की साधना और शिक्षकों की सुशिक्षा, यह राष्ट्र शरीर के विशाल 2 चरण हैं।
राजनीतिक व्यवस्था और आधुनिक विकास, ये राष्ट्र शरीर के विशाल दो हाथ है। शूरवीर सैनिकों की सुरक्षा ये शरीर का हृदयाधार है, और संस्कार संस्कृति जिसका दिव्य ललाट है, वह हिंदुस्तान एक जीवंत राष्ट्र शरीर है। आर्यावर्त एक संतुलित विचारधारा वाला देश। आर्यावर्त ने साधकता और आधुनिकता दोनों का संतुलन किया है। यह वह धरती है जो गीता का गान सुनाती है तो स्वतंत्रता का संदेश देती है। यहाँ तो अजान की आवाज हो या घंटी की धुन हो, गुरुद्वार का गुंजन हो या कृष्ण कन्हैया का कीर्तन हो, सारी ध्वनियां एक साथ सुनाई देती है। यहाँ के वासियों ने अणुशक्ति दिखाई है। यहाँ के वासियों ने अणुशक्ति दिखाई है तो यहाँ के ही वासियों ने अहिंसा शांति सिखाई है। यहाँ का हर एक शहर आधुनिकता से विकसित है तो साथ ही चिरंतनीय व्यवस्थाओं से सुहावना आर्यावर्त एक संतुलित विचारधारा वाला देश है। इस देश ने विश्व को युद्ध नीति और शुद्ध नीति दी। यहाँ चंचलता को वश करने का हुनर सिखाया जाता है। यहाँ धन का नहीं ज्ञान का यशोगान होता है। हाँ, जहाँ शुद्ध चेतना के अवशेष है, जहाँ शौर्य चातुर्य विशेष है, जहाँ की संस्कारिता ही वेश है, वही तो हिंदुस्तान ऐसा देश है। आर्यावर्त एकता का आदर्श उद्घोष है। एक ऐसा उद्घोष कि शिव जी का चाई हो या खुदा का आशिक हो, ईसाई हो या सिख हो, गुजराती हो या कन्नड़ हो, अरे वो वैष्णव हो या जैन हो, सारे लोग यहाँ एकता के साथ रहते हैं। हिंदुस्तान ने दुनिया को शून्य की अनूठी सिद्धि देकर गणित अनंत कर दिया। यह राष्ट्र ने योग का शिक्षण देकर स्वास्थ्य को सुव्यवस्थित कर दिया। यह धरा ने करुणा दया का संदेश दिया। यह धरती ने दुनिया को केवल गिनती ही नहीं, जीवन जीने की कला सिखाई है। आर्यावर्त ने विश्व को संदेश दिया कि शत्रु को नष्ट करना असली विजय नहीं है। शत्रु को नष्ट करना असली विजय नहीं है, किंतु शत्रुता को नष्ट करना ही असली विजय है। हिंदुस्तान के विचार शांतिकारी है और आविष्कार क्रांतिकारी है। यह वह आर्यावर्त है जहां दशरथ राजा के ज्येष्ठ नंदन ने तात वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। यह आर्यावर्त दशरथ नंदन जैसी वचन निष्ठा से, राजा हरिश्चंद्र जैसी सत्य निष्ठा से और सती सीता जैसी शील निष्ठा से सदैव सुभाषित रहेगा। हिंदुस्तान के कण कण से संस्कृति की गरिष्ठता की गूंज उठती है। सारी सृष्टि के साथ स्वजन सदृश व्यवहार करना, ये उदार विचार केवल हिंदुस्तान ने ही सिखाया है। ये हिंदुस्तान केवल अक्षर नहीं, ये तो हजारों करोड़ों दिलों की धड़कन और हजारों वर्षों की शिष्टता का सार है। यह धरा करुणा की कथा है जो सिद्धार्थ नंदन, त्रिशला नंदन, श्री वीर जी की आंखों से दिखती है। यह वसुधा उज्ज्वलता का आलेखन है। यह वसुधा उज्ज्वलता का आलेखन है जो आर्ष ऋषियों के ज्ञान से अति विस्तृत है। यह राष्ट्र शौर्य वाली कहानी है जो तलवारों के झंकारों से और विजय के शंखनादों से गूंजती है। यह कहानी राजस्थान के राणाओं की तलवारों से झलकती है। यह वह शिवाजी का देश है कि जिन्होंने छोटी सी सेना से स्वराज के लिए कुसंस्कारी राजाओं की विशाल सल्तनत को हिलाकर हटा दी थी। इस देश का शौर्य हिंसकता को नहीं, सुरक्षा को केंद्रित करता है। सारे विश्व के अंदर
एक हिंदुस्तानी ऐसा देश है कि जहां के लोग इस धरती की धन्य धूलि को, इस धरती को जननी कहकर अर्चना करते हैं, इसे जननी कहकर स्तवना करते हैं और ये राष्ट्र जननी की जय जयकार करते करते राष्ट्र जननी के लिए जय हिंद कहते कहते शहीद हो जाते हैं। हिंदुस्तान जय हिंद कहते कहते शहीद हो जाते हैं। हिंदुस्तान का हर एक सवेरा एक नई आकांक्षा से उगता है, तो संध्या सिद्धि, संतोष और शांति से ढलती है। अलग अलग शास्त्रों के अंदर ये देश को अलग अलग रीत से दिखाया गया है। इसे हिंदुस्तान कहते हैं तो इसे सिद्ध धरा कहते हैं, इसे विश्वगुरु कहते हैं तो इसे आर्यावर्त कहते हैं। हिंदुस्तान का अर्थ विस्तार से देखा, यही हिंदुस्तान को सिद्ध धरा कहा गया है, अर्थात जहां से शाश्वत सुख के द्वार खुल सकते हैं। यह एक ऐसी धरा है जहां से सत्य सद आचरण करने का साहस जाग उठता है। यह हिंदुस्तान विश्वगुरु है। यह विश्वगुरु ने सृष्टि को ज्ञान का उजाला दिया। यह विश्वगुरु ने सृष्टि को विवेक दृष्टि की दिशा दी। यह विश्वगुरु हिंदुस्तान ने सृष्टि को शांति की राह दिखाई। हिंदुस्तान के लिए यह विश्वगुरु सर्वश्रेष्ठ विशेषण है। यह हिंदुस्तान आर्यावर्त है। वैदिक काल से ही इस धन्य धरा को आर्यावर्त कहा गया। आर्य अर्थात श्रेष्ठ और आर्यावर्त अर्थात श्रेष्ठ जनों का निवास स्थान, जहां जहां विविध रीतियां व रिवाज है, जहां संत कवि और योगी राज है, जहां की संस्कृति इस देश की लाज है, जहां की धरा हर दिल का नाज है, वह आर्यावर्त सारे विश्व का शिरताज है, सारे विश्व का शिरताज है। सिद्ध धरा, विश्वगुरु, आर्यावर्त जैसे हिंदुस्तान के कई सारे विशेषण एक नई कहानी कहते हैं, और यही कहानी और एक नई कहानी करने का आदर्श व साहस देती है। यहाँ की हर विशिष्टता एक नया एहसास जगाती है, आंतरिक आनंद के खोज करने को तैयार करती है और कुछ कर दिखाने का उत्साह उत्तेजित करती है। गत कितने सारे वर्ष यह आर्यावर्त के लिए अति कठिनाइयों से व्यतीत हुए। यूनानी, हूण, कुषाण, शक, डच, अंग्रेज और न जाने कितने कितने आतंकियों के आतंकों को, अत्याचारों को इस सहिष्णु धन्य धरा ने सहा। इतना सारा हुआ लेकिन यह देश झुका नहीं, टूटा नहीं। हर वक्त यह आर्यावर्त लड़ता रहा, विजयी होता रहा और निरंतर विकसित होता रहा। आज वही साहसिकता से, वही सहिष्णुता से, वही सत्यनिष्ठा से हिंदुस्तान एक गौरवशाली जीवंत राष्ट्र है। इसीलिए हिंद निवासियों, यह विरासत कोई साधारण नहीं है। यह अनन्य विरासत सारे विश्व के अंदर विलक्षण और अद्वितीय ही है। सच्चा हिंदुस्तानी वही है जिसे इसकी धूल से स्नेह है। सच्चा हिंदुस्तानी वही है जिसे इसकी संस्कृति का गौरव है, और सच्चा हिंदुस्तानी वही है जिसे इसके आदर्श इतिहास से लगाव है। साधना, विज्ञान, कला, संस्कृति और दिव्य शक्ति के जिस शिखर को हिंदुस्तान ने छुआ, उस शिखर की ऊंचाई तक कोई और वैश्विक देश सर्वांगीणता से न आ सका। इसीलिए यह हिंदुस्तान की विलक्षणता, राष्ट्र की अनन्य अद्वितीयता और विशालता का वर्णन कुछ ही अक्षरों से करना अशक्य कार्य है। हिंदुस्तान की विशालता उदार दिल गुणों से शालीन है। आर्यावर्त की विशालता संस्कृति की जड़ों से जुड़ी हुई है। यह वसुधा की विशालता केवल इतिहास के कागजों से नहीं, सिद्धि से जीवंत है। यह धरा की विशालता रिद्धि से जयवंत है। यह वसुधा की विशालता विशुद्ध चैतन्य की ज्योति से ज्वलंत है। यह हिंदुस्तान की विशालता विकास के तरंगों से ऊर्जावंत है। उसी कारण यह हिंदुस्तान की विशालता दिव्य है, नव्य है और सौंदर्यशाली है। हिंदुस्तान को हृदय से याद करते ही
आर्यावर्त की अवधारणा शुरू करते ही यूं ही अनगिनत चित्र नजर आ जाते हैं, चाहे वो कुदरत का सौंदर्य हो या इतिहास का आदर्श हो, वह गुणों की श्रृंखला हो या संस्कृति की विविधता हो। आज वह सारे नजारों का साक्षात एहसास करना है। वह शिखरों की ऊंचाई हो या सागरों की गहराई हो, वह चाणक्य जी का अखंड हिंदुस्तान हो या शिवाजी का अखंड स्वराज हो, वह ऋषिवरों का ध्यान हो या वैद्यवरों का निदान हो, वह राष्ट्र रक्षक जवान हो या अन्न रक्षक किसान हो, वह रणधीरों का धैर्य हो या सेना शक्ति का शौर्य हो, वह नवरात्रि का नर्तन हो या कृष्ण कन्हैया का कीर्तन हो, वह शिव जी की शक्ति हो या अंजना सूद की कीर्ति हो, वह संत जनों की सुक्ति हो या वैज्ञानिकों की युक्ति हो, वह अल्लाह का आह्वान हो या गणेश का गुणगान हो, अविरत धारा वाली गंगा हो या ऊंचा लहराता तिरंगा हो, वह रेगिस्तान की रेत हो या हरियाली वाले खेत हो, वह सौंदर्य का सूर हो या सात्विकता का नूर हो। अरे वो सूरज की लाली हो या चांद की चांदनी हो, हरे वृक्ष की छांव हो या सौंदर्यशाली गांव हो, उषा उगती हो या संध्या ढलती हो, सवेरा आता हो या अंधेरा जाता हो, स्वच्छता का ध्यान हो या स्वस्थता का विधान हो, अरे वो गंगा का घाट हो या दिव्य आरती का ठाठ हो, चिरंतन की दिव्यता हो या अद्यतन की नव्यता हो, संस्कारों की सजावट हो या दियों की दिखावट हो, संस्कृति का इतिहास हो या तकनीकी का विकास हो, हर तरह के संदेश हो या विविध वेश हो, होली का रंग हो या दिवाली का संग हो, ज्ञान का उजास हो या कला का विकास हो, तलवारों की धार हो या सहिष्णुता की ढाल हो, साधना की सच्चाई हो या श्रद्धा आस्था की अच्छाई हो, संस्कारों का श्रृंगार हो या आतिथ्य हर घर द्वार हो, शहनाइयों का नाद हो या सुर संगीत का ताल हो, एकता का नारा हो या विविधता का नजारा हो, विविध विद्या की दीक्षा हो या नीति वर्धक शिक्षा हो, साधन का संरक्षण हो या विज्ञान का वर्धन हो, सुंदरता की शालीनता हो या हृदय की हार्दिकता हो, संस्कृति की रीत हो या लोक नृत्य के गीत हो, अरे कहानी और कव्वाली हो, होली या दिवाली हो, शांतिकारी विचार हो या क्रांतिकारी आविष्कार हो, सुंदरता की शालीनता हो, हृदय की हार्दिकता हो, उन्नति की ऊर्जस्विता हो या वचनों की वर्चस्विता हो, सात्विकता की चाह हो या नैतिकता की राह हो, शिष्टता का वास हो या सज्जनता की सुवास हो, शौर्य की चोटी हो या करुणा की तलेटी हो, नीति की सच्चाई हो या रीति की अच्छाई हो, विरक्ति की शांति हो या तरक्की की क्रांति हो, और शिक्षक संस्कृति संत सेना का सत्कार हो या चारों ओर या वंदनीय हिंदुस्तान की जय जयकार। जश्न है भारत रग रग में है जीत की याद, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुड़ा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर पे होंगे के। Thank you.